और चलिए अब खबरें देखते हैं सरपट अंदाज में। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मोदी सरकार पर कोरोना वायरस महामारी को लेकर अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हटने का लगाया आरोप। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखी चिट्ठी। कोरोना संकट को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिए कई सुझाव, संपूर्ण लॉकडाउन पर भी चर्चा की। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर कड़ा रुख अपनाया। दिल्ली को फिर 700 एमटी से ज्यादा ऑक्सीजन मिला है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को फटकार लगाई। एक्ट्रेस कंगना रनौत कोरोना पॉजिटिव, सोशल मीडिया पर दी जानकारी। कंगना ने खुद को किया क्वारंटीन, कहा कोरोना से घबराने की नहीं, लड़ने की आवश्यकता। दमोह उपचुनाव के नतीजों पर बीजेपी में रार। बीजेपी विधायक अजय विश्नोई का ट्वीट आया सामने, पूछा चुनाव हार की जिम्मेदारी का टिकट बांटने वाले और चुनाव प्रभारी भी लेंगे। जबलपुर में नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन के गुजरात कनेक्शन के बाद जागा प्रशासन। दवा बाजार पर ताबड़तोड़ छापामार कार्रवाई, 1 दर्जन से ज्यादा दुकानों के स्टॉक की जांच। इंदौर में महंगे दाम में ऑक्सीफ्लोवीटर बेचने वाले आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। गिरफ्तार आरोपी कांग्रेस का कार्यकर्ता। कोरोना काल में भी पूरी तरह से एक्शन में ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर। ग्वालियर के डबरा में अपनी पीठ पर मशीन को टांग कर गलियों और चौराहों को किया सैनिटाइज। सीहोर के बुधनी में निर्माणाधीन कोविड केयर सेंटर का देखने पहुंचे सीएम शिवराज। कोविड केयर सेंटर में होंगे 300 बिस्तर, सीएम ने अधिकारियों से की चर्चा। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने रासायनिक खादों के दामों में वृद्धि पर जताई चिंता। केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री से कंपनियों की मनमानी पर की रोक लगाने की मांग। राजीव गांधी किसान न्याय योजना पर राजनीति, नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने पूरी राशि एक मुश्त भुगतान करने की मांग की। राजीव गांधी न्याय योजना पर सियासत तेज, नेता प्रतिपक्ष की मांग पर कांग्रेस ने किया पलटवार, कहा कौशिक जी सीनियर लीडर हैं, उन्हें अध्ययन करके मांग करनी चाहिए। मुरैना में 2 गुटों में संघर्ष, कल एक गुट ने की थी मारपीट और तोड़फोड़, आज दूसरे गुट ने की गोलीबारी। सीसीटीवी में कैद हुई मारपीट की घटना। राजधानी में रायपुर में बड़ी धोखाधड़ी का मामला आया सामने। चेक की क्लोनिंग कर रहा कैनरा बैंक से निकाले 3.5 करोड़ से ज्यादा की राशि, जांच में जुटी पुलिस। होशंगाबाद के सिवनी मालवा थाना में पुलिस ने कोरोना से खुद की सुरक्षा के लिए शुरू किया उपाय। गर्म गर्म भाप के लिए थाने में लगाए सिस्टम। अगर मालवा कोरोना कर्फ्यू के दौरान भी कुछ दुकानदार चोरी छिपे बेच रहे थे सामान। सब्जी मंडी में भी लग रही थी जमकर भीड़, नहीं हो रहा कोरोना के नियमों का पालन। इटारसी की डॉक्टर बिटिया निकिता पांडे सरकारी अस्पताल में निःशुल्क सेवा देकर कर रही है कोरोना मरीजों का इलाज। रोज 7 से 8 घंटे अस्पताल में देती है ड्यूटी। उज्जैन के पास तराना कोविड सेंटर में आपदा में संवेदनशीलता का मामला आया सामने। मरीज के इलाज में लगे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन को चुराने का प्रयास। कोरोना के बढ़ते कहर के बीच बच्चों के मन के डर को दूर कर रहा है उमंग हेल्पलाइन। रोजाना 300 बच्चे काउंसलर से कर रहे हैं अपने सवाल। जबलपुर में लॉकडाउन में निकाली जा रही थी बारात को पुलिस ने रोका। बारात में दूल्हे सहित 10 से ज्यादा लोग थे शामिल, पुलिस ने बारात को वापस लौटाया। कोरोना से संक्रमित हो रहे मासूम बच्चे, अब तक कुल 15,000 बच्चे हो चुके हैं संक्रमित। दूसरी लहर से ज्यादा संक्रमित हुए बच्चे। कोविड वैक्सीनेशन की एक और खेप पहुंची रायपुर। कोविशील्ड की 30 बॉक्स मुंबई से पहुंची रायपुर। प्रदेश में अब और तेज होगा वैक्सीनेशन। कांकेर में नक्सलियों ने किया तमसनार उसेली आमाबेड़ा में ब्लास्ट, सड़क को किया क्षतिग्रस्त। नक्सलियों के निशाने पर थे सुरक्षा बल। राजनांदगांव के पदमलाल पुन्नालाल बख्शी स्कूल परिसर में बने वैक्सीनेशन सेंटर में 18+ का टीकाकरण शुरू। सेंटर में 200 लोगों को लगाया गया टीका। राजनांदगांव में लॉकडाउन में सब्जी दुकानदार को राहत देने की तैयारी शुरू।
फ्लाईओवर के नीचे सब्जी विक्रेता लगा सकेंगे अपनी दुकान। जिला साफू संघ बालोद ने दिए प्रशासन को 8 ऑक्सीजन सिलेंडर और 2 कंसंट्रेटर मशीन। कलेक्टर ने साहू समाज की तारीफ। दंतेवाड़ा में ट्रैफिक पुलिस की अच्छी पकड़, 25 से 30 जरूरतमंद तक रोज पहुंचा रखे सूखा राशन। रायपुर में आज से 18+ को टीका लगाने का काम शुरू। रायपुर के दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में शुरू हुआ वैक्सीनेशन, बड़ी संख्या में पहुंचे लोग। नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन बनाने वाले गिरोह का मध्य प्रदेश कनेक्शन आया सामने। गुजरात पुलिस ने जबलपुर में नकली इंजेक्शन बेचने के आरोप में सपन जैन को किया अरेस्ट। राजधानी रायपुर से गुजरने वाली 6 ट्रेनें रद्द। बिलासपुर नई दिल्ली विशाखापट्टनम रायपुर एक्सप्रेस अगले आदेश तक के लिए की गई रद्द। ग्वालियर में कालाबाजारी के खिलाफ प्रशासन सख्त, 4 निजी अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई। लोटस अस्पताल, श्रद्धा नर्सिंग होम और मैक्स केयर अस्पताल का रजिस्ट्रेशन किया रद्द। प्रशासन ने तीनों अस्पतालों से अपने भर्ती मरीजों को डिस्चार्ज किया। सरकारी अस्पतालों में रेफर करने का दिया आदेश। मां शीतला हॉस्पिटल की डॉक्टर के खिलाफ FIR के आदेश। कलेक्टर के निर्देश पर CMHO ने की कार्रवाई। महासमुंद जिला जेल से फरार कैदियों में 5वां कैदी भी हुआ गिरफ्तार। रेताल के जंगल से साइबर सेल और खलारी पुलिस ने कैदी को दबोचा। बलौदाबाजार उप जेल में 15 कैदी कोरोना संक्रमित, सभी को कोविड अस्पताल में कराया गया भर्ती। बाकी कैदियों की हो रही कोरोना जांच। सुकमा में आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने जरूरतमंदों के बीच बांटा सूखा राशन। लॉकडाउन में पार्टी की ओर से मिला के जरूरतमंदों को सूखा राशन देने का निर्देश। जबलपुर में जनता कर्फ्यू का खुलकर हो रहा उल्लंघन। मिलौनीगंज इलाके से लेकर 4 खंबा इलाके का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। मुंगेली के लोगों में नहीं दिख रहा कोरोना का कोई खौफ। गांव के तालाबों में उमड़ी भीड़, मछली पकड़ने के लिए आ रही भीड़। जिले में रोजाना मिल रहे हैं 600 से ज्यादा कोरोना संक्रमित। कांकेर में बढ़ते कोरोना संक्रमण पर जिले से सटे अन्य राज्य की सीमाओं को किया गया सील। महाराष्ट्र से सटी हुई सीमा पर पुलिस बल को किया गया तैनात। बलरामपुर में बरक्यो पुलिस ने नवविवाहिता आत्महत्या मामले में पति को किया गिरफ्तार। आरोपी पति को पुलिस ने भेजा जेल। सुकमा में कोरोना के नए वेरिएंट को देखते हुए कलेक्टर खुद उतरे मैदान में। कोंटा ब्लॉक में कर्मचारियों के साथ की बैठक, बाहर से आने वालों पर नजर रखने और कोरोना टेस्ट कराने का निर्देश दिया। सूरजपुर में 15 मई तक लॉकडाउन। कलेक्टर ने 9 मई तक की शादियों के आदेश को किया रद्द। लोगों से सतर्कता बरतने के भी निर्देश। दतिया के पीताम्बरा पीठ पहुंचे गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा। मां पीताम्बरा और शनि मंदिर में की पूजा अर्चना। देश प्रदेश को कोरोना से मुक्ति के लिए मां से की प्रार्थना। बुरहानपुर में कोरोना कर्फ्यू के उल्लंघन पर हो रही लगातार कार्रवाई। लोगों को अस्थायी जेल में डालकर कराया जा रहा कसरत। देवास में बेवजह घूमने वालों पर पुलिस की सख्ती। लोगों से घरों में रहने की पुलिस की अपील। चौक चौराहों पर जवान तैनात। नीमच जिले में बढ़ते संक्रमण के चलते समर्थन मूल्य से खरीदी पर किसानों ने मुंह मोड़ा। अभी तक जिले में सिर्फ 16% हुई खरीदारी। शाहजहांपुर के शुजालपुर में कोरोना मरीजों की मदद के लिए उठे हाथ बन रहे मिसाल। ऑक्सीजन सिलेंडर से लेकर मरीजों को नाश्ता और एम्बुलेंस शव वाहन जन सहयोग से मुफ्त कराई जा रही मुहैया। कोरोना संकट काल में भी जारी है भ्रष्टाचार। सिवनी के धूमा गेहूं खरीदी केंद्र का वीडियो हो रहा वायरल। किसानों की तुलाई हो चुकी गेहूं की बोरियों से निकाला जा रहा अनाज। बुरहानपुर में न्यूज 18 मध्य प्रदेश की खबर का असर। प्रशासन ने मंडी में प्रवेश के लिए कार्ड प्रणाली लागू करने की बनाई योजना। सिंगरौली में तालाब में डूबने से 3 बच्चियों की मौत। नहाने के दौरान हुआ हादसा। सगी बहनें थी तीनों बच्चियां। बुरहानपुर के नीपा
नगर पालिका कार्यालय में किल कोरोना पार्ट 2 अभियान के तहत बैठक का आयोजन। बैठक में उड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। कोरोना कर्फ्यू में दुकान चला रखे 18 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। कोतवाली के बाहर सभी लोगों को खींचा गया फोटो। खंडवा में कोरोना कर्फ्यू का उल्लंघन करने के मामले में पुलिस सख्त। शहर में बेवजह घूमने वालों को पकड़कर कराया गया योग। मध्य प्रदेश में रेमडेसिविर इंजेक्शन और ऑक्सीजन की कालाबाजारी पर एक्शन। 21 मामलों में एनएसए की कार्रवाई। 9 उज्जैन जिले के, 8 इंदौर जिले के और 1 ग्वालियर जिले में, 2 जबलपुर और 1 सतना में हुई कार्रवाई। इंदौर में डॉक्टरों और प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक के बाद डॉक्टरों ने खत्म की हड़ताल। कलेक्टर के खेद जताने के बाद काम पर लौटे वापस। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को फिर लिखा पत्र। कहा, सभी मीडिया कर्मियों को दिया जाए कोरोना योद्धा का दर्जा। शहडोल में बर्बरतापूर्वक युवक की पिटाई करने वाले पुलिसकर्मियों का वीडियो वायरल। पीड़ित ने एसपी से मिलकर दोषी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। इटारसी रेलवे स्टेशन के सामने महिला ने किया हाई वोल्टेज ड्रामा। बेवजह घूमने से रोका तो काटा बवाल। एसडीएम और तहसीलदार पर भी भड़की मैडम। भोपाल में आयुष्मान कार्ड और कोविड उपचार योजना को लेकर बैठक। कलेक्टर अविनाश लवानिया ने पुलिस कंट्रोल रूम में ली बैठक। भोपाल की टीटी नगर पुलिस ने 12 घंटे में किया शातिर चोर को गिरफ्तार। एक ही रात में कई जगह की थी चोरी। सीसीटीवी की सहायता से पुलिस ने पकड़ा। भोपाल में महिला पुलिसकर्मी ने मानवता की मिसाल पेश की। सड़क पर पड़ी मिली नोटों की गिड्डी तो थाने में कराया जमा। 100 के नोट की गिड्डी में थे कुल 7,000 रुपये। भोपाल सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को लिखा पत्र, जिसमें कोरोना के समय मजदूरों की उपस्थिति का क्रम और नियमितीकरण की मांग की। आगरमालवा में मदरसे में चल रहे फर्जी अस्पताल पर गुरुवार देर रात छापामार कार्रवाई के मामले में प्रशासन ने अपनाया सख्त रुख। फर्जी डॉक्टर सहित 2 अन्य पर करीब 12 अलग अलग धाराओं में मामला दर्ज। सभी आरोपी फरार। रीवा के टिकिया गांव में जमीनी विवाद के चलते बेटे ने पिता की हत्या कर दी। साथ ही छोटे के भाई की पत्नी पर किया जानलेवा हमला। दतिया में सीवड़ा रेंजर ने दिया इस्तीफा। बीजेपी नेता पर लगातार परेशान करने का लगाया आरोप। जंगल की भूमि पर अवैध कटाई होने की भी कही थी बात। भिंड में कोरोना कर्फ्यू के दौरान पुलिस ने एक ब्यूटी पार्लर पर मारा छापा। 3 दुल्हन मेकअप कराती मिली। अधूरा श्रृंगार छोड़कर भागी सभी ब्यूटी पार्लर संचालक पति पत्नी के खिलाफ मामला हुआ था। सागर में किल कोरोना के पोस्टर पर राजनीति। पोस्टर से नदारद दिखे जिले के कोविड प्रभारी मंत्री। नगर निगम सागर ने जारी किया है पोस्टर। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का बयान। कहा, कोरोना को हराने का सशक्त तरीका संक्रमण की चेन को तोड़ना है। तीसरी लहर से निपटने के लिए सरकार की तैयारी पूरी। जबलपुर में प्राणवायु लेकर पहुंची ऑक्सीजन एक्सप्रेस। अब तक कुल 22 टैंकर ऑक्सीजन सागर जबलपुर भोपाल के लिए किए गए अनलोड। मध्य प्रदेश पुलिस में वैक्सीनेशन की गति धीमी। पीएचक्यू ने टीकाकरण के लिए सभी पुलिस इकाई को दिए निर्देश। सभी इकाइयों में 100% वैक्सीनेशन कराए जाने के निर्देश। देवास की बागली चापड़ा में तेज रफ्तार कार पेड़ से टकराए। हादसे में कार में सवार 4 युवकों की मौके पर मौत। सभी लोग शादी समारोह से लौट रहे थे वापस। पूर्व मंत्री जयभान सिंह पवैया की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव। जयभान सिंह पवैया ने खुद को किया होम आइसोलेट। संपर्क में आए लोगों से की कोरोना टेस्ट कराने की अपील। मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, यूपी और राजस्थान से बसों की आवाजाही पर 15 मई तक बढ़ाई गई रोक। पहले 7 मई तक की थी पाबंदियां। जबलपुर में युवती को बंधक बनाकर 4 दिन तक रेप करने का सनसनीखेज मामला आया सामने। आरोपी ने युवती को शादी की बातचीत के बहाने बुलाया था घर। आरोपी गिरफ्तार।
कोविड-19 महामारी ने परस्पर निर्भरता की भावना को सुदृढ़ किया है, जिससे पूरा देश इस विपत्ति में एकजुट होकर मुकाबला कर रहा है। वैक्सीनेशन के ऐलान के बाद जरूरत है कि हम सभी अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दें, जिससे हम एक साथ मिलकर वायरस को हराने की तरफ कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ होगा। जब तक सभी सुरक्षित नहीं होते, तब तक कोई सुरक्षित नहीं होगा। इसी सोच के आधार पर हमारे कैंपेन संजीवनी का लक्ष्य ये सुनिश्चित करना है कि वैक्सीन पाना सभी भारतीयों का अधिकार है। नेटवर्क 18 यह सुनिश्चित करना चाहता है कि हर भारतीय को कोविड-19 टीकाकरण मिले। टीकाकरण जागरूकता बढ़ाने के लिए नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की पहल संजीवनी ए शॉर्ट ऑफ लाइफ को सपोर्ट करें। हेल्थ एक्सपर्ट अपोलो 24/7। वक्त एक ब्रेक का है, जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। चलिए देखते हैं खबरें सरपट अंदाज में। कवर्धा में कोतवाली पुलिस ने शहर के सभी वार्डों में निकाला फ्लैग मार्च। अनावश्यक रूप से सड़कों पर घूम रहे लोगों को दी समझाइश। नियम का पालन न करने वालों के खिलाफ की गई कार्रवाई। रायगढ़ में लॉकडाउन के दौरान शराब तस्करी का खुलासा। अवैध शराब के साथ 2 तस्करों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। रमजान महीने के आखिरी जुम्मे का नमाज शुक्रवार को सूरजपुर के जामा मस्जिद में कोविड नियमों का पालन करते हुए अदा की गई। साथ ही कोरोना महामारी से निजात पाने की भी मांगी गई दुआ। सूरजपुर जिले के कोविड सेंटरों के लिए खाद्य मंत्री अमरजीत भगत के सौजन्य से 30 कूलर और 60 पंखे डोनेट किए गए। नगरपालिका अध्यक्ष के अग्रवाल के एसडीएम के जरिए जिला अस्पताल को सौंपे। पुरिया महाराज की ओर से हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका खारिज। याचिका में जेल और पुलिस विभाग के लिए दान में दी गई जमीन पर निजी कंपनी का कब्जा होने का लगाया था मामला। बलरामपुर जिले में फिर मौसम ने ली करवट। कुस्बी सहित कई जगहों में तेज हवाओं के साथ रुक रुक कर हुई हल्की बारिश से तापमान में गिरावट। पिछले कई दिनों से जिले के मौसम में बदलाव देखा जा रहा। वर्धा में पुलिस महिला सेल प्रभारी रमा कोष्टी ने नगर पालिका की महिला सफाई कर्मियों का किया उत्साहवर्धन। उनकी मेहनत और कार्य की सराहना की, साथ ही काम के दौरान सावधानी रखने की भी समझाइश दी। बेमेतरा में रिटायर्ड शिक्षक परशुराम की दरिया दिली। 2,50,000 की मिनी वेंटिलेटर मशीन बेरला सामुदायिक केंद्र को दी दान में। मरीजों को मिलेगी मदद। कवर्धा जिले में कोरोना की रफ्तार रुकने का नहीं ले रही नाम। पिछले 24 घंटे के दौरान जिले में 448 लोग मिले कोरोना संक्रमित। वहीं राहत की बात यह है कि 548 कोरोना संक्रमित डिस्चार्ज हो गए। रायपुर के मेकाहारा स्थित कैंसर यूनिट में धूल खा रही करोड़ों की स्कैनर मशीन को लेकर दायर जनहित याचिका पर हाईकोर्ट में हुई सुनवाई। सरकार ने जवाब देने के लिए मांगा समय। कवर्धा में आदिवासी नाबालिग लड़की के आत्महत्या मामला ने तूल पकड़ा। पीड़ित के परिजनों ने पुलिस पर आरोपियों को बचाने का लगाया आरोप। बेमेतरा में कोरोना का कहर जारी। जिले में 295 लोग कोरोना से हुए ठीक। वहीं पिछले 24 घंटे के दौरान 189 नए कोरोना मरीज मिले। बेमेतरा में कोतवाली पुलिस ने 20 लीटर महुआ शराब के साथ 2 युवकों को किया गिरफ्तार। साथ ही उनके पास से एक कार को भी किया जब्त। जा रहे थे बारात लेकर ससुराल, पहुंच गए अस्पताल। बात